हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली वो घड़ी आ गई जब हम अपनी टाइम बॉम्ब नाम से जो मैं बुक लॉन्च करने वाला था उसके ऊपर मैं आगे की बातचीत कर पाऊँ, क्योंकि सारा मैटर था भर्ती कब आती है। जैसा कि इस भर्ती ने लगभग 1.5 से 2 साल पहले आना था, जब 400 450 सीट की बात आप लोगों ने सुनी होगी जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया था। तो उस समय मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, ये वाला। ये लगभग अगस्त सितंबर 2022 की बात है। ठीक है जी। तब ये 400 प्लस 450 के आसपास पदों पर भर्ती आ रही थी। बाद में फॉर्म फीस की छूट देने और बहुत सारी घोषणाओं के बाद ये भर्ती आती है 2023 में। तब तक इतना समय मिलने के बाद हमने लॉन्च कर दिया था अपना एक न्यू कोर्स, जिसमें सिर्फ एक्ट और रूल्स की बात हो रही थी। इसके साथ में हमने एक कोर्स और लॉन्च किया था जो कि आपका था, हम बात कर लेते हैं इसके आगे की भी बहुत समय के बाद। एक मिनट। फिर हमने एक कोर्स और लॉन्च किया, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बदलती गई हमने अकाउंट्स और कोऑपरेटिव के लिए भी एक कोर्स लॉन्च कर दिया। फिर हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी, इसके साथ साथ हमने बुक्स भी लॉन्च करी। समय मिलता गया तो हम अपने प्रोडक्ट लॉन्च करते गए। और आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि समय देखिए आप लोग हो सकते हैं बैठ गए होंगे, पर हम लोग तो बेसिकली देखिए काम करते ही रहते हैं। तो हमने एक प्रोडक्ट और बनाने का सोचा, क्योंकि क्या होता है जैसे आप देखते हैं ना, एक फोन आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, क्योंकि समय के हिसाब से होता है। जो चीज उस समय के हिसाब से बनती है उसको लॉन्च कर दिया जाता है। तो एक ऐसे ही बेहतरीन प्रोडक्ट जिसे मैंने नाम दिया था उस समय टाइम बॉम्ब, उसके ऊपर मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ। क्या है, किसको मिलेगा, किसको नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम बात करके चलेंगे। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, सर क्या हमें, मैंने आपकी बुक ले ली, मैंने ये ले लिया, मैंने वो ले लिया, क्या मुझे ये लेना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ये आ जाते हैं जो नए होंगे, उनको पता ही नहीं होगा ये टाइम बॉम्ब लेना है, वो लेना है, वो लेना है, कौन सा लें, वो सजेशन मांगेंगे। कुछ स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा है, वो कहते हैं कि सर हमें उसी के अंदर दे दो। तो 3 4 तरह के स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो उन सभी में से कुछ की मैं आज शायद चर्चा इसी वीडियो में कर लूंगा। बहुत से लोगों को सोल्यूशन इसी वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले तो ये टाइम बॉम्ब है क्या चीज़, उसको समझ लेते हैं कि ये ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके ऊपर भी आ जाते हैं। तो देखिए सीधी सी बात बताते हैं, ये था आपका सिलेबस राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट का। इसमें जो एक्ट है, ध्यान से देखेंगे, इसमें जो ये एक्ट 2001 और रूल 2003, हमने लॉ को पढ़ना सीखा था जब सीए के दौरान। सीए में बहुत सारे लॉज हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें जीएसटी, इनकम टैक्स, ठीक है, और पार्टनरशिप, और क्या कहते हैं आपको, ईपीएफ वाले एक्ट, कम फैक्ट्री एक्ट, ये एक्ट वो एक्ट, मतलब पूरा कॉमर्स में हम लोग यही पढ़ते आए हैं। फिर उसके बाद सेबी, फिर है ना एससीआरए, और पता नहीं कौन कौन से फेमा वेमा सब लॉ पढ़े हमने। जब ये लॉ पढ़ते हैं हम, कंपनी लॉ वगैरह, ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी लीगल चीजें सीखी, लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। तो ये दोनों को इकट्ठा पढ़ना है हमने। ये जो रूल्स हैं, इन्हीं की बातों को रूल्स के अंदर आगे बढ़ाया गया, मतलब एक्ट की बातों को रूल के अंदर बढ़ाया गया। जैसे सबसे पहले एक्ट पास होता है, फिर उसके आने वाले कुछ समय में रूल लिखे जाते हैं। ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि ये एक्ट तो कब का बन गया पर उसके रूल्स अभी तक नोटिफाई नहीं हुए। तो ये एक्ट 2001 में बना, उसके रूल 2003 में बने, पर इन्हीं की बातों से रिलेटेड इन रूल्स को पढ़ना है। अब जब हम एक्ट का सेक्शन पढ़ते हैं, ध्यान से देखना, मैं आपको लेके चलता हूं आगे। जब मैं एक्ट का सेशन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे हम, जब मैंने, मान लेते हैं ये है हमारा सेक्शन नंबर 5, क्या है, सेक्शन नंबर 5 पढ़ता हूं मैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब मैंने ये फाइल इसीलिए बनाई, जब मैंने लॉ को पढ़ाया था तब मैंने कोशिश की थी कि इनको साथ में पढ़ाऊं। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ा रहे थे ये वाला एक्ट, इसके नोट्स भी मार्केट में नहीं मिलते, तो सब कुछ खुद से ही करना पड़ रहा था। कोई सोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो सारी मेहनत खुद ने करी, सारे कॉन्सेप्ट खुद ने बनाए, और ये सबसे टफ टिपिकल पार्ट होता है। ठीक है। रख के पढ़ देना, आगे चले जाना इज सेपरेट थिंग। तो उस समय हमने आपके लिए सबसे पहले लॉन्च की बुक, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, फिर सॉरी सबसे पहले कोर्स, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज, फिर उसके बाद समय मिलता गया तो बुक लॉन्च करी, समरी बुक, जो आज की डेट में आपको हमारी ग्रोस्पी वेबसाइट पे ग्रोस्पी.com पे मिल जाती है। ठीक है। ग्रोस्पी.com पे हमारी आपको अब एक बुक मिल जाएगी। चलिए,
अब हमें और समय मिल गया तो हमें लगा कि और जो कमियां हैं, कमियां नहीं बोलूंगा मैं, समय के साथ हमें नॉलेज बढ़ गई और इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, तो हमने एक नए प्रोडक्ट का सोचा जिसका नाम मैंने रखा टाइम बॉम्ब। ठीक है, तो जब इस प्रोडक्ट की परिकल्पना करी, ये बना के देखा कि यार ये हम बना सकते हैं और बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, तो मैंने इसको आपको इसके बारे में बताया। तो ये प्रोडक्ट अब रेडी है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है मेरा प्रोडक्ट, कोई भी आता हो। तो ये टेबल बनी, जैसे सेक्शन 5 है, आप देखिए ये सेक्शन है। सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है कि आप एप्लीकेशन दे रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए, कौन सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। और 6 बात करता है रजिस्ट्रेशन की। अब जब रूल सेक्शन 5 अब पढ़ते हो ना, तो उसके साथ में आपको जो 2000 जो आपको कोऑपरेटिव एक्ट 2003 के रूल है, नियम 3, जिसमें वीकर सेक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि जब आप ये सेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें वीकर सेक्शन का रिलेशन है, क्योंकि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि कोई वीकर सेक्शन वाली सोसाइटी तो नहीं है, तो ये डेफिनेशन भी काम आ जाती है। नियम नंबर 4 जो 2003 में, उसका भी रिलेशन सामने आता है। नियम 5, नियम 6, नियम 7, नियम 8। तो आपको इन सबको इसके साथ में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो भी मैं दिखाने वाला हूं। फिर जो ये सेक्शन 6 है, क्योंकि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन की बात भी हो रही है। और जो सेक्शन 14 का, देखिए सेक्शन 14 का सब सेक्शन 5, क्या है ये, सब सेक्शन 5। अब ये पढ़ना भी सबको नहीं आता है कि कौन सा सब सेक्शन है, कौन सा सब रूल है, कौन सा क्लोज है। ये मैंने जब आपको पूरा एक्ट पढ़ाया ना, उसके साथ में ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, कि क्लोज कहां पढ़ा जाता है, सब क्लोज कहां पढ़ा जाता है, सेक्शन कहां होता है, सब सेक्शन क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है, प्रोविजो क्या होता है। ठीक है, सब चीजें सेम नहीं होती, लोगों को जब आपने पढ़ते हैं सबके मतलब अलग अलग होते हैं। चलिए, तो ये हमें इसके साथ में लिंक करके पढ़ने हैं। सेम ऐसा ही जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो हम, अब ये देखिए, अच्छा ये रूल 7 भी अब देखिए, सेक्शन जब मैं 6 पढ़ रहा हूं तो उसके साथ में रूल 5, रूल 6 और रूल 7 तीनों को पढ़ना है। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से इसको पढ़ के चलना था, जिसको मैंने उस समय कोर्स में भी करवाने के प्रयास किया था, क्योंकि समय का होता है ना, जैसे जैसे आप समय और देते रहते हो चीजें और बढ़िया बनती चली जाती हैं। इसमें हमने ये नहीं कह सकते कि पहली वाली चीज अच्छी थी बुरी थी, पहले वाली चीज उस समय के हिसाब से बहुत बढ़िया थी, पर ये उसमें एडिशन बनाया मैंने। अब ये नहीं कहा कि इसको रिप्लेस कर दो, ये एक एडिशन चीज है। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो ये मैंने आपको ये बना के दिया, किसके साथ में क्या पढ़ना है आपको। वेरी गुड। ये एक सैंपल फाइल है, इंग्लिश में भी बनी हुई है। जैसे अब मैं बताता हूं आपको, सेक्शन 5 की जब मैंने बात करी, अब आपसे सेक्शन 5 में जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो ध्यान देना, नई सोसाइटी का गठन करना है जब आप 15 व्यक्ति कम से कम। ठीक है, और 5 या फिर 5 सहकारी समितियां मिलकर क्या कर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। अच्छा, अब ये इसके साथ की बात ये नियम 4 में भी लिखी है, धारा 5, ये वाली बात देखिए, इसके साथ कनेक्टेड बात कहां से है, नियम 4 में भी है। फिर यहां पे नियम 4 और 5 में इसका रेफरेंस दिया हुआ है आवेदन प्रक्रिया का। नियम 8 से इसका लिंक होता है। फिर नियम वापस से 4 में जाना है। ठीक है, नियम 5 में जाना है। तो जो ये सेक्शन जो अपनी बात कह रहा है ना, इसका संबंध आपको उन नियमों में भी मिलेगा। आप जाके देखेंगे ना आपको, क्योंकि स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ लिया, नए स्टूडेंट को तो नहीं पता बेचारे को, जिन्होंने पढ़ के देखा है वो कई बार मैसेज करते हैं, सर ऐसा कोई तरीका बताओ कि यहां पर तो जो बात सेक्शन 5 में लिखी हुई है वहां पे रूल 4 में दिख रही है। तो ये दोनों याद कौन सा रखना है, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि सेम सेम बातें हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, अरे वो सेम सेम बातें ही हैं, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए पढ़ना है उसको। एक जैसी बात लिखी हुई है वहां पर, आपको लगेगा यार सेम बातें पढ़ रहा हूं मैं बार बार, अरे वो सेम ही बात थी, वो सेक्शन को आगे बढ़ावा दिया है वहां पे। क्योंकि रूल्स में क्या होता है, देखिए जब धारा लिखी जाती है ना, तो वहां पे सेक्शन नंबर, वहां पे फॉर्म नंबर, फॉर्म का नाम, ये चीजें नहीं लिखी जाती। ये सारी चीजें कहां लिखी जाती हैं, रूल्स में लिखती हैं, क्योंकि रूल्स को चेंज करना आसान होता है। अगर सेक्शंस में, धाराओं में चेंज करना हो तो विधानसभा या लोकसभा, या जैसे कहते हैं ना अपने, संसद की परमिशन लेनी पड़ती है। पर जो चीजें रूल्स में लिखती है ना सरकार, रूल्स में, उसमें ये इतने प्रॉब्लम नहीं होती, उसको तो सरकार अपने लेवल पे नोटिफाई करके चेंज कर सकती है।
तो इसीलिए ये सब जो चीजें होती है ना, जैसे फॉर्म नंबर चेंज करना है हमें, डेट्स हो गई, मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, इनको रूल्स में लिखा जाता है। तो अब आप कहोगे नहीं यार, मैं मेन एक्ट तो यहां पढ़ लूंगा, रूल्स को अलग से पढ़ूंगा, तो लिंक कैसे करोगे? इसीलिए इनको साथ में पढ़ा जाता है। समझ गए मेरी बात कि रूल्स में क्या चीजें लिखते हैं और एक्ट में क्या लिखते हैं? मेन बात को एक्ट में लिख दिया जाता है और उसकी जो सहायक बातें होती है वो रूल्स में लिख जाती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो सेक्शन 5 यहाँ है उसी की बात वहां सामने रूल 5 में लिख दे, आपका काम आसान हो जाए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक सेक्शन के हो सकता है बहुत सारे सब सेक्शन भी हो जाए, जैसा मैंने आपको सेक्शन 5 में दिखाया। और ऐसा भी हो सकता है, ध्यान देंगे, एक सेक्शन के बहुत सारे सब सेक्शन हो सकते हैं और बहुत सारे रूल सब सेक्शन, सॉरी, एक सेक्शन के बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं। ये बात ध्यान देनी है आपको। समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, चलिए, इसका वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान देनी है। तो इन दोनों को इकट्ठा ही पढ़ना है। मैंने जब चैप्टर कराया था, इकट्ठा ही करवाया था। मैंने जब आपको बुक दी है उसमें भी चैप्टर्स, बस वहां बात ये थी कि मैंने सेक्शंस को अलग आपको करवा दिया, सारे सेक्शंस खत्म, चैप्टर वाइज तो अलग कर दिया था मैंने वहां पे। ध्यान देंगे, चैप्टर वाइज, जैसे चैप्टर 2 के जितने रूल्स हैं और जितने सेक्शंस हैं वो बुक में मैंने आपको अलग से दिए हुए हैं, चैप्टर 3 के मैंने अलग से दिए हुए हैं। वहां भी मैंने आपका काम आसान कर दिया था, पर ये एक और कदम आगे ले गया हूं मैं इसको। क्लियर है? अच्छा, चलिए, तो मैंने आपको ये इस वीडियो में मेरा बताने का पर्पज ये है कि अब आप मेरे साथ ये करने वाले हैं। अब हम चलते हैं सेक्शन 6 की तरफ, देखते हैं कि वहां आपको क्या मिलता है। ये मैंने सेक्शन 5 बताया। देखिए, अब सेक्शन 5 का संबंध आप देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 के साथ है। अब ये सारी बातें मैंने यहां लिखी हैं। मजे की बात और बताता हूं मैं आपको, जब आप एक्ट पढ़ते हैं प्लस जब आप रूल्स पढ़ते हैं तो एक्ट हमेशा ऊपर रहेगा। एक आधी जगह आगे है भी ऐसा क्लेश है, ठीक है, जहां पे एक्ट में लिख दिया मान लो 6 महीने उसी सेक्शन में, रूल्स में जाके आगे लिख गए 3 महीने। अब गड़बड़ है यहां पे, कायदे से तो 6 महीने वाले 6 महीने ही फॉलो किया जाएगा, 3 महीने गलत है। पर हमें दोनों भी पढ़ लेने हैं और ये ध्यान रख लेना कि आज की डेट में क्या होगा, क्योंकि सरकार बदतमीजी ये कर रही है, 3 महीने को फॉलो कर रही है और यहां चेंज नहीं किया, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट बातें हो जाती है। तो आपको वैसे ये याद रखना है कि एक्ट हमेशा आगे रहता है, हमेशा एक्ट की बात मानेंगे। अगर रूल में कुछ लिखा हुआ है जो कि एक्ट में सेक्शन में उसका विपरीत लिखा है तो हमेशा सेक्शन की बात सही मानी जाएगी, रूल की बात को नहीं माना जाएगा। क्योंकि ये तो देखिए विधानसभा या क्या कहते हैं लोकसभा से पास होने वाली चीजें होती हैं, ठीक है। पर कुछ जगहों पे आगे जाके आप देखेंगे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी आ जाता है, विपरीत विचार भी मिलते हैं। तो इसलिए इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना होता है कि ताकि आपको पता तो चले आप पढ़ क्या रहे हो। ये मिलेगा आपको जब आप क्या कहते हैं एजीएम वाली चीजें पढ़ेंगे ना, जनरल मीटिंग पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक छोटा मोटा कंफ्यूजन ऐसा आएगा। मुझे तो हालांकि मुझे क्योंकि अब 1.5 साल पहले कोर्स को रिकॉर्ड किया था, तो बहुत सारी चीजें ऐसी और हो सकती हैं जो मैंने उस समय आप लोगों को बताई हो, जो मुझे आज की डेट में याद नहीं है। इसीलिए बता रहा हूं आपको, दोनों को साथ में रहकर ही पढ़ना होता है, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो ये चीजें हो गई। तो ये देखिए, उसी तरह से अब हम अगला सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 6 देखिए। अब सेक्शन जब 6 पढ़ रहे हैं ना, आपको इतना ब्यूटीफुली मजा आएगा जब आप इसको अलग पढ़ेंगे। सेक्शन आप पढ़ के देख लीजिएगा, सेक्शन 6 अलग पढ़िए, ठीक है। और इसी से जुड़ी हुई बातें जो आप रूल में पढ़ेंगे ना, आप दोनों को कभी कंबाइन ही नहीं कर पाएंगे। मैंने इसको क्लास में इतना बेहतरीन तरीके से आपको ये टाइम स्केल बना के बताया था कि पहले जब आप एप्लीकेशन देते हैं, फिर वो आती है, फिर जो आती है तो इसके इतने 60 दिनों के अंदर रिप्लाई देना होता है, नहीं देते तो आप क्या कहते हैं जो कमेटी होती है उसके पास क्या मौका होता है, अगर आप रिटर्न कर देते हैं तो क्या करना होता है। तो वो सारा ना मैंने टाइम स्केल बना के बताया था आपको। उसके लिए रेजोल्यूशन पास करना है, कितने दिन का समय मिलता है, तो एक टाइम पीरियड के ऊपर बना के बताया हुआ, आप देखना मेरे जाके डेमो क्लास में भी शायद मिल जाएगा आपको, जहां तक मुझे याद आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ये देखिए यहाँ इतने ब्यूटीफुल वे में लिखी हुई हैं ताकि आपको समझ में आए। इसके साथ रूल को कनेक्ट करके लिखा हुआ है। तो सेक्शन 6 के साथ नियम 5 वापस से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ दिया तो दोबारा नहीं पढ़ना आपको। नियम 6 नियम 7 को साथ में लेकर चलना। ये देखिए लिखी हुई बातें कि आपको 30 दिनों के अंदर क्या करना है, 60 दिनों के अंदर क्या करना है, ठीक है। चलिए, हो गया। हालांकि जब आप वीडियोस के साथ पढ़ते हैं तो आपको और ज्यादा समझ में आता है। जब आप क्लास लगाते हैं तो इसके साथ में आपको और डीप में समझाया होगा। बुक में तो क्या होता है, जब ये नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा कम लिखना है। तो ये इस तरह से मैंने ये पूरे के पूरे इसको देखेंगे आप, धारा 7 को, फिर इसके बाद 8, 9, 10, ये पूरा चैप्टर इस तरह से पूरा बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये पूरे चैप्टर को बना दिया हमने।
अब मैटर ये है कि ये किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना है, ये समझ लो। मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान देना। मेरा कोई मकसद नहीं है बच्चों को, क्योंकि ये समय मिलता गया तो मैं चीजें और बढ़िया बनाता गया, और समय मिल जाएगा तो कुछ और बढ़िया बन जाएगा, पर हमें ऐसे समय की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए, हो सकता है आपने ये कोर्स ले रखा हो, कोई भी कोर्स अपने हिसाब से, ये ले रखा हो, ये ले रखा हो, ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक्ट पढ़ लिया होगा। फिर उसके बाद हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, तो मैं बता देता हूँ। एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट की बात कर रहा हूँ, अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोऑपरेटिव एक्ट की क्लास नहीं लिया तो मेरे हिसाब से क्लास ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपका 75% काम जब आप क्लासेस लेंगे, और क्लासेस को इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, 34 क्लासेस मैंने रिकॉर्ड करी थी, जिसमें मैंने थोड़ा लो पढ़ाया था। मतलब लो का मतलब उसमें लो की ही बात हुई है, मेरी क्लास में हंसी मजाक तो होता नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेज हैं पूरी, जो बच्चा भी बैठा होता है तो सामने का एंटरटेनमेंट होता है। तो यहाँ पे आप ये समझिएगा कि एक थोड़ा सा बोरियत रह सकती है लो पढ़ते समय। ठीक है, लो पढ़ाया है, 34 क्लासेज हैं, कोई 20 मिनट की भी और कोई 40 मिनट की भी हो सकती है। तो कुल मिला के मुझे ऐसे लगता है ये 34 क्लासेस 4 दिन के अंदर आप बढ़िया तरीके से 5 दिन के अंदर लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो 75% काम हो गया। इसके बाद मैंने, अब नोट्स बनाने का झंझट था बच्चों ने, जब मैंने शुरू में कोर्स लॉन्च किया तो बच्चे कहते हैं सर नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, नोट्स बनाने में दिक्कत आती है। अच्छा, क्योंकि एक चक्कर और था, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग। अब मेरे जैसा व्यक्ति जब पढ़ाता है बोलते समय तो दोनों भाषाएं, जैसे अभी बोल रहा हूँ, दोनों के लिए कम का है। मेरे को कंफर्टेबल रहती है इंग्लिश लैंग्वेज मेरे सामने रखी हो तो, क्योंकि लो इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में तो चलो अब क्या ही बोलूँ। ये जो मैंने लिखा है ये मेरी भाषा है, ये लो नहीं लिखा है मैंने, साधारण भाषा में कन्वर्ट कर दिया इसको मैंने, समझ गए, आम बोलचाल की भाषा में, ताकि समझ आ जाए। तो इंग्लिश की पीपीटी मेरे लिए होती है। तो अब नोट्स कैसे बनाए बच्चा, इंग्लिश के बनाए, हिंदी के बनाए, तो वो चक्कर था। तो फिर जब ये रिक्वायरमेंट आई तो मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए बुक्स लॉन्च कर दी, हिंदी वाली हिंदी में, इंग्लिश वाली इंग्लिश में। तो आपके नोट्स बनाने का चक्कर मैक्सिमम खत्म हो गया। थोड़ा बहुत अगर आप ऊपर नीचे लाइनों में लिखना चाहें, किताबों के ऊपर लिखते हैं ना, नोट्स बनाते हैं खुद से, तो वो रह गया। तो ये कोर्सेज लॉन्च हो गए। अब ये आई है टेस्ट सीरीज। अब आपके सामने क्या है, ये टेस्ट सीरीज आई हुई है। जब मैं इस टेस्ट सीरीज की बात करता हूं, ध्यान से सुनना आप मेरे बात, ये टेस्ट सीरीज है अब कंबाइन, इसके अंदर आपको जो टेस्ट होंगे ना उसके सॉल्यूशंस भी ऐड होंगे। ये मैंने बना लिए हैं, मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा। अब ये मत पूछना सर अभी तो है नहीं, बन चुके हैं, डालने का ही वो रह गया कि समय नहीं मिला। तो अब जो टेस्ट थे, पहले जो टेस्ट सीरीज थी वो भी बच्चों ने ले रखी है, उनको मैंने ऑप्शन दे दिया था 70% कूपन का, जिन्होंने पुरानी ले रखी है, लगभग 120 से 150 रुपये जो भी उनके लगते होंगे, या और भी जो भी, उतने रुपए हम और ले रहे हैं, जिसके अंदर हम उनको सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं उन्हीं टेस्ट के जो पहले नहीं थे। और क्योंकि समय होता है ना, हर चीज का समय मिलता गया तो हम चीजों को बनाते गए। सॉल्यूशंस प्लस फुल टेस्ट सीरीज जो मैंने देनी है वो भी दो तरह से दे रहा हूं मैं। इसमें कॉमर्स और एक्ट की अलग क्वेश्चन दूंगा, और इसमें बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं, क्योंकि देखिए ये मेरे मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो होंगे मैथ्स रीजनिंग वो मेरे मेन सब्जेक्ट नहीं है, वो मैं किसी टीचर्स या उनकी टीम को बैठ के बनवाऊंगा, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता। और अगर मैं इनको इकट्ठा देता हूँ ना तो प्रॉब्लम ये आती है कि इनके लेवल पे इसकी परफॉर्मेंस भी जज होना शुरू हो जाएगी, इसलिए मैंने दोनों को रखा है। ये मेरा सुपीरियर प्रोडक्ट है, ये मेरा, आप ये समझ लीजिए कि जो मेरे टीचर बनाएंगे वही होगा, ठीक है। और इस पर मैं बहुत ज़्यादा वो भी नहीं कर रहा और इसके लिए चार्ज भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो चार्ज है वो इसी की मेहनत के ऊपर है, क्योंकि मैं फुल टेस्ट बना के आपको सब्जेक्ट वाइज मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने जो चार्जेस रखे हैं उसी अकॉर्डिंग रखे हैं। ये तो आप ये मानिएगा मैं इसका चार्ज ले ही नहीं रहा, पहली बात, मेरे लेवल पे तो नहीं ले रहा, अब आपको कुछ भी लगे, ठीक है। अच्छा, तो अब आपने, कई बच्चों ने सब कुछ ले रखा है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर हमें ये वाली लेनी है क्या। पहली बात तो ध्यान से सुन लीजिए, ये आप ही लोगों जिन्होंने ये सब कर लिया ना और फ्री बैठ गए वो, उन्हीं के लिए है ये पहली बात। क्यों है, क्योंकि होता क्या है, जब मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने किताबें पढ़ पढ़ के रख दी थी, किताबें पढ़ पढ़ के रख देते हो, जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ते हो ना आपको लगता है यार ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, फटाफट टप निकल जाते हो। जब आप फटाफट निकल जाते हो तो कई मेन पॉइंट ना आप रिवाइज नहीं कर पाते, छूट जाते हैं आपसे, समझ रहे हो। इसीलिए कोई एक नई चीज मैंने इसीलिए लॉन्च की ताकि आप उसको पूरा सुनोगे, कई पॉइंट ऐसे हैं जो आप भूल चुके थे, आपको रिकैप हो जाएंगे। तो ये बनी इन लोगों के लिए सबसे पहला तो ध्यान रखने वाली बात, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जब आप एक बुक को पढ़ लेते हैं ना, उसके अंदर निशान लगा लेते हैं, सारा कर लेते हैं, जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ते हैं ना तो आप इतने कहते हैं यार ये तो पढ़ा हुआ है, छोड़ आगे चल। आपका माइंड कहता है नहीं यार ये तो पढ़ा हुआ है, फटाफट कंप्लीट करनी है मुझे। तो जब आप नई बुक लेके आते हैं या कुछ नया हाथ में आता है
तब आप कहते हैं कि नहीं यार ये करना चाहिए मुझे, ये तो देखना है, पूरी चीज आप ध्यान से पढ़ते हो तो वहां ये काम आने वाली है। एक बात ध्यान देखेंगे। दूसरी चीज, जब आप एक्ट को पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद आपको रिकैप करना है, तो ये रिकैप के लिए बनाई है मैंने। जो बुक आप पहले ले रहे थे वही बुक आपको मिलनी है, और वही बुक, ये मार्केट में बुक बना के मैं लॉन्च नहीं कर रहा हूं, इनको मैं जस्ट रिकैप, रिवीजन और बूस्टर, जो भी आप कहना चाहें, उसके तौर पर बना रहा हूं। क्योंकि अगर मैं इसको बुक की फॉर्म में लॉन्च करता तो होता क्या, मैं कम से कम भी इसके 499 लेता। क्यों लेता, ये बुक के ये खत्म हो जाती जैसे नई लॉन्च होती। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां पर मेरी इतनी मेहनत करी हुई है और यही बुक आपके काम यहां आ सकती है, कम प्राइस में काम हो रहा है, ठीक है, कम से कम इतने में लॉन्च करता, मेरे लिए चैलेंज बढ़ता, तो मैंने इस बुक को काट दिया, मैं बुक तो लॉन्च नहीं कर रहा। अब ध्यान से सुनना, 499 में भी मुझे कुछ ज्यादा बचता नहीं, क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं उसका कोई लेवल नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, इसका कोर्स लॉन्च कर दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, क्योंकि मैंने इसको फॉर्म के बाद के लिए रखा हुआ था, बट मटेरियल तैयार है, फॉर्म आएंगे उस दिन मैं इसको लॉन्च कर दूंगा। तब तक आप मजे करिए। बहुत सारे वीडियोस लेक्चर बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इसके ऊपर और क्या जानकारी दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए आपके काम की चीज़ है भी है नहीं, सिर्फ भागा दौड़ी में खरीद लो। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, मेरे पास समय था, मैंने उसका यूज़ किया है, मैंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी है, ठीक है। हो सकता है मैं इसको कईयों के लिए फ्री भी दे दूं, कुछ भी नहीं पता मेरे मूड का, ठीक है। मुझे नहीं पता, अगर मेरी सेल्स अच्छी खासी आ जाती है, आप लोगों को शेयर कर देते हो, तो हो सकता है मैं इसका चार्ज भी ना लूँ, ठीक है। मतलब जिन्होंने कोर्स ले रखे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, हर किसी के लिए नहीं कह रहा मैं। बट अभी मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, सर आपने ये कहा था वो कहा था, डिपेंड करेगा मेरी मेहनत का मुझे। क्योंकि देखिए हमारे एक सर थे, प्रवीण शर्मा सर, जब मैं IPCC में था, उन्होंने कहा था कोई भी चीज़ फ्री में मत देना, उसकी वैल्यू नहीं होगी। और वो बात बिल्कुल सही है, फ्री में मैंने जितनी बार भी कोशिश करी उसकी वैल्यू करी नहीं, उनको लगा यार ऐसे ही कुछ है, तो इसीलिए फ्री में तो कुछ है ना भाई, ठीक है, वैल्यू ली जाएगी। अब वैल्यू आप उसको आगे प्रमोट कर देते हैं, वो मेरे लिए वैल्यू है, तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हम क्यों करें, तो फिर पैसे ले लेंगे हम आपसे, ठीक है, सॉरी। तो ये है पूरी कहानी। बुक्स के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारी वेबसाइट ग्रोसपी पे आपको जाना है। कोर्स के लिए आपको देख डेमो की ऐप में जाना है, ये भी आपको पता है। ये हमारी ग्रोसपी, इसकी ऐप में यहाँ बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं, धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, अभी नए नए चेंजेस हैं, तो यहाँ पे जाके आपको ये बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये पूरा एक्ट इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, भाषा का ध्यान रख लेना यहाँ साइड में जाके। और अभी जाके फिलहाल आपको शॉप पे क्लिक करना है, होम पे अभी भारी है सिस्टम, क्योंकि सारी बुक्स एक ही साथ आती हैं तो भारी हो जाता है, खुल नहीं रहा हम लोगों के, ठीक है। तो शॉप पे जाना, यहाँ 9 किताबें लोड होती हैं एक बार में, तो यहाँ पे आपको ये किताबें मिल जाएंगी। ये हिंदी वाला सेट, इंग्लिश वाला सेट, कौन सा आपको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए वो आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। आपको पता चल गया कि भैया ये बुक में क्या मिलना है। बाकी ये सारी चीज़ें अभी ऑलरेडी लॉन्च है, टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे जाइए, बुक्स है। मैं इसकी बुक ये जो मैंने बनाई थी ना, ये टाइम बॉम्ब को बुक ना बनाकर, क्योंकि बुक में देखिए मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी मेरे को डिलीवरी में, और आनी जानी कुछ होगा नहीं। जितनी मेहनत मैंने करी है उसके लिए ना, सबसे सुपीरियर प्रोडक्ट मैंने बनाया है, तो उसको मैं जो कोर्सेज ले रहे हैं, जो बुक्स ले रहे हैं, उनके ध्यान में रखते हुए कुछ प्लान बनाऊंगा। कितने रुपए लूंगा पता नहीं मुझे, अभी मैटर बन गया है मुझे ये पता है। अगर मेरा काम मतलब होता है ना कि जो एक टारगेट था, 1.5 साल की मेहनत हो चुकी है उस पर ऑलरेडी, अगर वो कंप्लीट होता है, आप लोग जिनको अच्छा लगा वो शेयर करते हैं, मैं सबसे उम्मीद ही नहीं करता, जिनको अच्छा लगे वही शेयर करे, और अगर वो हो जाता है तो मेरे टारगेट पूरे हो जाने चाहिए, क्योंकि जितनी मैंने मेहनत करी, अगर हो जाता तो मैं चार्ज नहीं करूंगा, बिल्कुल कोई ऐसा मकसद नहीं है, नहीं करूंगा मतलब कोई ऐसा मकसद नहीं है, 10 20 50 रुपये हो सकता है, और अगर मेहनत अगर जरूरत लगे तो हम उसके चार्ज करेंगे। तो अभी मैटर बनाया है मैंने, पर मैंने आपको दिखा दिया मैंने क्या बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दिखाएं। और भी मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ और अगले चैप्टर भी दिखाने वाला हूँ, तो मजे करिए। अच्छा लगेगा तभी मैं आप लोगों को खरीदने के लिए बोलूँगा, अगर जिसको अच्छा नहीं लगेगा मैं उसको बेचूंगा भी नहीं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।